पाकिस्तान में सरकार को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। पाकिस्तान टॉप 9 में आज हम बात करेंगे कि क्या PMLN और PPP मिलकर सरकार बना पाएंगे या चुनाव में धांधली के आरोप नवाज और बिलावल भुट्टो पर भारी पड़ेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की पार्टी PTI के आगे की रणनीति क्या है। पाकिस्तान में 72 घंटे के बाद भी आधिकारिक रूप से सभी चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। अब तक आए परिणामों के मुताबिक इमरान की पार्टी PTI समर्थित उम्मीदवारों ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की है। नवाज शरीफ की PMLN ने 73 और बिलावल की PPP ने 54 सीटें हासिल की है। पाकिस्तान में कुल 265 सीटों पर चुनाव हुआ है। सरकार बनाने के लिए 133 सीटों की जरूरत है। उधर इमरान खान की पार्टी PTI भी सरकार बनाने के ऑप्शन तलाश कर रही है। PTI दबाव बना रही है कि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से राष्ट्रपति सबसे पहले उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टी से समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए PMLN और PPP के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। नवाज शरीफ ने इमरान खान की PTI को छोड़कर सभी पार्टियों से साथ आने की अपील की है। PMLN PPP के बीच नई सरकार के गठन, प्रधानमंत्री पद और अन्य महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में आज इमरान खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सरकारी दफ्तरों और मतगणना केंद्रों के सामने किया गया। पेशावर, लाहौर और कराची में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में PTI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ये PTI के कार्यकर्ता हैं जो पाकिस्तान के चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर चुनाव में धांधली करवाने का आरोप लगाया। PTI ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को तुरंत हटाने की मांग की। इमरान खान की पार्टी PTI पर सरकार का एक्शन जारी है। अब PTI की वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया गया। PTI ने अपनी वेबसाइट पर चुनाव में हुई धांधली के वीडियो और तस्वीरों को अपलोड किया था। पाकिस्तान की अदालतों में बड़ी संख्या में चुनाव में धांधली के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई है। ये याचिकाएं इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थित उम्मीदवारों ने दायर की है। लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट इन याचिकाओं के बारे में विचार करेगा। नवाज शरीफ, मरियम शरीफ और पूर्व रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की जीत को भी लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनको जीता हुआ घोषित किया गया था, जबकि फॉर्म 47 में उन्हें हारा हुआ दिखाया गया है। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 3 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनवा में PTI समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। PTI का दावा है कि इन दोनों राज्यों में वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात करेंगे यूक्रेन में क्यों हो गई गोला बारूद की कमी और रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों में किया हमला। इसके अलावा देखेंगे जर्मनी और नेटो चीफ ने रूस को लेकर क्या कहा। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि बीती रात रूस ने 45 ईरानी शाही ड्रोन से हमला किया। यह हमला क्रीमिया से किया गया। एयरफोर्स ने दावा किया कि 45 में से 40 ड्रोन को मार गिराया गया। बाकी बचे 5 ड्रोन ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया। ये बेस यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में है। यूक्रेन ने यह हमला हिमार से किया। दावा किया जा रहा है कि रूसी मिलिट्री बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि दशकों तक रूस से युद्ध की तैयारी जरूरी है। उन्होंने यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की सलाह दी। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन में रूस जीता तो युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रेयर ने रूस को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम सबको रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। जर्मनी को अगले 5 सालों में युद्ध की तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर 31 हमले किए गए। ड्रोन से किए गए हमलों में यूक्रेन की मिलिट्री सामान बनाने वाली यूनिट तबाह हो गई। रूस ने यूक्रेनी सैन्य बेस पर ग्लाइड बम से हमला किया। ये बम सटीक निशाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कुछ बम लक्ष्य से भटक गए, लेकिन कईयों का निशाना सटीक रहा। रूसी बमबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में डोनेस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने दावा किया है कि एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 2 टैंक, 13 आर्म्ड वाहन तबाह किए गए। यूक्रेन के 26 हमलों को नाकाम किया गया।
रूस तेजी से अपना ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने ड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया और अधिकारियों को वक्त पर सप्लाई पर निर्देश दिया। रूस के रक्षा मंत्री ने ये वीडियो जारी किया है। युद्ध के बीच यूक्रेन में गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सप्लाई रोक दी है और यूरोप अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यूरोपीय यूनियन एक पत्र लिखकर हथियारों की कमी को लेकर चिंता जताई गई है।